जब भी हम ऑनलाइन जाते हैं, चाहे काम के लिए हों या फिर बस यूं ही, हमारे और इंटरनेट के खतरात के बीच में कुछ अनदेखे मुहाफिज खड़े होते हैं। ये खामोश चौकीदार कौन है? चलें आज इन डिजिटल गेटकीपर्स की दुनिया को समझते हैं। कभी सोचा है कि कोई भी नेटवर्क इंटरनेट के मुसलसल खतरात से खुद को बचाता कैसे है? हर लम्हे हमलों का एक सैलाब आ रहा होता है। तो आखिर दिफा की पहली लाइन है क्या? इसका जवाब है एक फायरवॉल। इसे किसी भी नेटवर्क का डिजिटल बाउंसर समझ लें। ये एक हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी, जो कुछ उसूलों की बुनियाद पर हर आने और जाने वाली ट्रैफिक को चेक करता है और फिर फैसला करता है कि किसे अंदर आने देना है और किसे बाहर रखना है। अच्छा, इसको पूरी तरह समझने के लिए हम इस सफ़र को 5 हिस्सों में देखेंगे। हम बुनियादी उसूलों से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि नेटवर्क्स को जोन्स में क्यों बांटा जाता है, और एक पुरस्कार चीज़ जिसे DMZ कहते हैं उसकी पहेली को भी हल करेंगे। आखिर में हम फायरवॉल्स के इर्तिका पर बात करेंगे और ये जानेंगे कि वो नामालूम खतरात से कैसे लड़ती हैं। तो चलें शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियाद से, यानी उसूलों से। क्योंकि एक फायरवॉल खुद से कुछ नहीं जानती, उसकी सारी ताकत उन उसूलों में है जो हम उसे सिखाते हैं। इसे समझने के लिए सोचें कि 2 तरह के असूल होते हैं। एक्सप्लिसिट यानी वाज़ेह असूल वो हैं जो खुद बनाए जाते हैं, बिल्कुल एक पार्टी की गेस्ट लिस्ट की तरह। इसे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट भी कहते हैं। अगर नाम लिस्ट में है तो अंदर आ सकते हैं। दूसरी तरफ है इम्प्लिसिट असूल, जो पहले से तयशुदा होते हैं, जैसे बाउंसर का बुनियादी असूल। अगर नाम लिस्ट में नहीं तो दाखला मना है। यह सबसे अहम असूल है जो कहता है कि जिस चीज की साफ साफ इजाजत नहीं वो मना है। लेकिन सवाल यह है कि ये उसूल लागू कहाँ होते हैं? यहीं पर जोन्स का तस्वुर आता है, क्योंकि एक नेटवर्क के हर हिस्से पर एक जैसा भरोसा नहीं किया जा सकता। कुछ हिस्से ज्यादा महफूज होते हैं तो कुछ कम। तो फायरवॉल जोन नेटवर्क के इंटरफेसेस का एक ग्रुप है जो एतमाद की एक हद बनाता है। एक जोन जितना ज्यादा काबिल एतमाद होगा, उस पर उतनी ही कम पाबंदियां होंगी। ये नेटवर्क को काबिल भरोसा और गैर भरोसामंद हिस्सों में बांटने का एक तरीका है। आमतौर पर 3 अहम जोन्स होते हैं। अंदरूनी जोन, जो सबसे ज्यादा काबिल एतमाद है, जैसे किसी कंपनी का अपना निजी नेटवर्क। बैरूनी जोन, जो सबसे कम काबिल एतमाद है, यानी खुला बेलगाम इंटरनेट। और फिर आता है DMZ, यानी डीमिलिटराइज्ड जोन, जो एक खास मामला है, कहीं इन दोनों के बीच का। तो अब आते हैं इस खास मामले पर, यानी DMZ। इसे समझने के लिए एक आम मसले को देखते हैं। अगर कोई वेबसाइट होस्ट करनी है तो उसके सर्वर को नेटवर्क में कहाँ रखा जाएगा? फर्ज करें कि एक पब्लिक वेब सर्वर सेटअप करना है। ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी के लिए उसे कहाँ रखा जाए? ये सवाल इतना सीधा नहीं जितना लगता है। अगर सर्वर को अंदरूनी जोन में रख दिया जाए तो इस पर होने वाला एक हमला भी पूरे अंदरूनी नेटवर्क को खतरे में डाल सकता है। हमलावर को गोया पूरे किले की चाबियां मिल जाएंगी। और अगर इसे बैरूनी जोन में रखा जाए तो ये इंटरनेट के हमलों के लिए मुकम्मल तौर पर गैर महफूज हो जाएगा। दोनों ही ऑप्शंस बहुत खतरनाक हैं। तो इसका हल है DMZ। ये एक अलग थलग नेटवर्क का हिस्सा है जो काबिल एतमाद अंदरूनी नेटवर्क और नाकाबिल एतमाद बैरूनी नेटवर्क के बीच में होता है। ये एक बफर जोन की तरह काम करता है। और यहीं DMZ का कमाल नजर आता है। ये पब्लिक सर्वर्स को एक अलग थलग बफर जोन में रखता है। अगर इस सर्वर पर हमला हो भी जाए तो हमलावर असल अंदरूनी नेटवर्क तक नहीं पहुंच पाता। हर चीज फायरवॉल की निगरानी में रहती है, जिससे सिक्योरिटी बहुत मजबूत हो जाती है। लेकिन फायरवॉल्स हमेशा से इतनी होशियार नहीं थीं। वक्त के साथ उनमें भी जबरदस्त तब्दीली आई है। आइए देखते हैं कि ये सादा फिल्टर्स से आज के ज़हीन मुहाफिज कैसे बने। शुरू में स्टेटलेस फायरवॉल्स थीं जो सिर्फ बुनियादी मालूमात जैसे IP एड्रेस और पोर्ट नंबर देखती थीं। फिर आईं स्टेटफुल फायरवॉल्स, जो एक कनेक्शन टेबल के जरिए फाइल सेशंस को याद रखती थीं, जिससे वो जायज़ ट्रैफिक को बेहतर पहचाने लगें। और आज हमारे पास है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स या NGFWs, जिनमें एप्लीकेशन की पहचान और हमलों की रोकथाम जैसी जदीद तरीन खसूसियात हैं। आज की दुनिया में फोर्टिनेट, पालो आल्तो और चेक पॉइंट जैसी कंपनियां इस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं। ये मुसलसल नए तरीके ईजाद कर रही हैं ताकि आने वाले खतरात का मुकाबला किया जा सके। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वो खतरात जिनके बारे में हम पहले से नहीं जानते। तो आज की जदीद फायरवॉल्स उन नामालूम दुश्मनों से कैसे लड़ती हैं? ज्यादातर फायरवॉल्स सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन का तरीका इस्तेमाल करती हैं। ये एक ऐसा अमल है जिसमें किसी फाइल के डिजिटल दस्तखत का मुआवजा पहले से मालूम शुदा नुकसानदा दस्तखतों के डेटाबेस से किया जाता है। उसे समझने का एक आसान तरीका सड़े हुए सेब की मिसाल है।
जब कोई नई फाइल आती है तो फायरवॉल उसकी मुनफरिद बू यानी उसके दस्तखत को चेक करती है। फिर वो इस बू का मुवाजना अपने डेटाबेस में मौजूद सड़े हुए सेबों की बू से करती है। अगर बू मिल जाती है तो फाइल को फौरन ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा मसला है। क्या होगा अगर सड़ा हुआ सेब बिल्कुल नया हो और उसकी बू अभी तक डेटाबेस में मौजूद ही ना हो? ये वो जगह है जहां जीरो डे हमले सामने आते हैं, यानी ऐसे हमले जिनका पहले से कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता। इस मसले से निपटने के लिए एक बहुत ही ज़हीन तरीका इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सैंडबॉक्सिंग कहते हैं। ये एक ऐसा सिक्योरिटी फीचर है जहां किसी नामालूम फाइल को नेटवर्क पर आने की इजाज़त देने से पहले एक महफूज अलग-थलग माहौल में चलाकर उसके रवैये का मुशाहिदा किया जाता है। इसे इस तरह समझें कि ये एक बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट की तरह है जो किसी मशकूक पैकेज को एक महफूज धमाका-खेज चैम्बर में टेस्ट करता है। अगर फाइल नुकसानदेह रवैया दिखाती है तो इसे नेटवर्क में दाखिल होने से पहले ही रोक दिया जाता है। तो अहम सवाल ये है कि जैसे जैसे खतरात ज़्यादा खुदकार और ज़हीन होते जा रहे हैं, डिजिटल गेटकीपर का अगला इर्तिका कैसा होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो साइबर सिक्योरिटी की दुनिया को मुसलसल आगे बढ़ा रहा है।